हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो इससे पहले मैंने ब्लॉग में डाला है, बताया गया है उसमें कि माता सती का जो जन्म हुआ है वो क्यों और कहाँ हुआ है। तो आज बता रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को कि जो वीरभद्र थे वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस लिए हुई है, किस कारण हुई है। तो जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था जिस समय, उस समय भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया था, अत्यंत क्रोध आया था। तो क्रोध से जो उनकी जटा थी उससे कुछ बाल या कुछ गिरा था जमीन पर, तो उससे वीरभद्र उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वीरभद्र की उत्पत्ति केवल राजा दक्ष की वध और उनके साथ जितने भी देवी देवता थे उनको दंड देने के लिए हुए थे। क्योंकि जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ किया उसमें भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया था, तब जाकर भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को कहा कि जाओ और राजा दक्ष और उनके साथ जितने भी देवी देवता है उनको दंड और उनका वध करके आओ। तो इसी के साथ आज बता रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है और क्यों भगवान भोलेनाथ रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष को पहनते हैं, और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जब भगवान भोलेनाथ शादी से पहले, विवाह से पूर्व, उन्होंने मानव कल्याण के लिए 87,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तो जब तपस्या की थी, तपस्या के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन आंखों से जब आंसू निकले थे, जब भगवान भोलेनाथ के आंखों से तपस्या करने के बाद आंसू निकले थे, तो उन आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ और रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। वहां से भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से रुद्राक्ष पैदा हुए हैं। तो भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो जो भगवान भोलेनाथ के भक्त है उनकी सीधी सीधी भक्ति भगवान भोलेनाथ को जाए, भगवान भोलेनाथ का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। और रुद्राक्ष चढ़ाने से मन की शांति, जो हमारे पाप ग्रह हैं, हमारे दुख दूर होते हैं, हमारे जो कष्ट है हम पर वो दूर करते हैं भगवान भोलेनाथ। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है और इसी कारणवश भगवान भोलेनाथ रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूले, ब्लॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।